हेलो गाइस। सो अभी इसके पिछले लेक्चर में मैंने ग्रेविटेशन से थ्योरी डिस्कस कर लिया है और मैंने बहुत ही प्रिसाइजली बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे ही जितने भी टॉपिक्स आपको जानने चाहिए होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, नीट के लिए, जेई एडवांस के लिए, जेई मेंस के लिए, तो एक कंप्लीट सा ही मैंने वन शॉट लेक्चर बनाया था। होप करता हूँ आपने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा गाइज, और उसके बाद ही आप इस लेक्चर पे आए होंगे। ये लेक्चर क्या है बेसिकली, इसमें मैंने जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, बट फ्रॉम द ईयर 2000 टू 2024 तक लिया है, मतलब रीसेंट वन 2024 तक लिया है। तो इसके बाद एक्चुअली इसके पीछे लेने का मोटिव ये है गाइस कि जब आप जेई एडवांस के इतने सारे ईयर्स के क्वेश्चन के पैटर्न को देखोगे तो आपको कुछ समझ में आने लगेगा कि जेई एडवांस में बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन का इंटरेस्ट होता है, मतलब किस टाइप की आपको ज़रूरत है किस ढंग से पढ़ने की और किस ढंग से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सॉल्व करने की गाइस। तो उसी रिगार्ड में ये बेसिकली एक लेक्चर है। तो अभी चलो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। सो दिस इज़ बेसिकली द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड, जो कि 2024 में जेई एडवांस 2024 में आया था। ये सवाल ऐसा है, बोल रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल M। तो एक कैपिटल M मास वाला हमारे पास बॉडी है और उसके अराउंड स्मॉल मास m वाला एक बॉडी है जो कि ऑर्बिट कर रहा है। उसके इन्फ्लुएंस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके इन्फ्लुएंस में, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो बेसिकली क्या होगा, Gmm अपॉन आर स्क्वायर होगा, आर नॉट स्क्वायर। यहाँ पे देखो आगे आप पढ़ोगे तो दिया हुआ है द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर नॉट। तो आर नॉट बेसिकली ये रेडियस है जिस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, और टाइम पीरियड टी नॉट है अपने पास ये इसके घूमने का। सो टाइम पीरियड अगर आप देखोगे सो टी इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज़ 2 पाई आर, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हो गाइज। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो दिस इज़ बेसिकली फोर्स, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू वॉट, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर नॉट होता है। तो यहाँ से ये हट जाएगा और देखो स्मॉल एम कट कैंसिल हो जाएगा, तो वी यहाँ से आप निकाल सकते हो। जी एम अपॉन आर नॉट इज़ बेसिकली वी, तो यहाँ से आप टी निकाल सकते हो। टी नॉट बेसिकली क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर नॉट अपॉन वी, कितना हो जाएगा, रूट अंडर जी एम इंटू रूट अंडर आर नॉट। तो ऐसा आपका टी नॉट आ गया। तो एक चीज़ तो यहाँ से निकल कर आ गई टी नॉट। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देन द पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू एन एडिशनल सेंट्रल फोर्स। उसके बाद एक एडिशनल सेंट्रल फोर्स लग रहा है हमारे पास पार्टिकल में, कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक पोटेंशियल एनर्जी है जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, दैट इज वी सी आर इज बेसिकली इक्वल टू एम एल्फा अपॉन आर क्यूब। ये बेसिकली आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास दे रखी है। तो v है तो इसको पोटेंशियल मत समझना, दिस इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी गाइज। तो यहाँ से आपको एक गौर करने वाली चीज़ ये है कि दिस इज बेसिकली पॉजिटिव, ये पॉजिटिव गिवन है, हमें पॉजिटिव गिवन है। इसका मतलब क्या है कि रिपल्सिव फोर्स है। देखो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है ग्रेविटेशन चैप्टर में, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो आया वो नेगेटिव में आया, माइनस जी एम एम अपॉन आर, कुछ इस तरीके से आया है। तो ये नेगेटिव क्या दर्शा रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब दोनों पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्टिव फोर्स है। बट यहाँ पे पॉजिटिव आया, इसका मतलब इसका ऑपोजिट है। इसका ऑपोजिट क्या है, मतलब रिपल्सिव फोर्स है। तो ये जो फोर्स है इस पोटेंशियल एनर्जी की कॉरेस्पॉन्डिंग, दैट इज आउटवर्ड्स, ये ऐसा फोर्स लग रहा है। और फोर्स निकालना आप कैसे निकालोगे, सो देखो वी सी आर आपके पास क्या है, एम एल्फा अपॉन आर क्यूब है। यहाँ से अगर आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर, ये हमें पहले से पता है। तो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे, लाइक दिस, माइनस 3 अपॉन आर टू द पावर 4, ये हो जाएगा। तो इसको फिर आप एक और माइनस करना पड़ेगा ऐसा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एफ कितना आएगा, दैट इज़ 3m एल्फा अपॉन आर टू द पावर 4, आर नॉट टू द पावर 4, दैट इज़ बेसिकली एफ। आर नॉट क्यों लिखा, क्योंकि देखो आगे आप क्वेश्चन में पढ़ोगे, लेट मी रीड द होल क्वेश्चन, वेयर अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ सुटेबल डायमेंशंस, ओके, एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। इफ द पार्टिकल मूव्स इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर नॉट, अगर पार्टिकल सेम रेडियस आर नॉट वाले सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है in the combined gravitational potential due to m and vcr but with a new time period t1, then इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो बता रहा है हमें कि पार्टिकल बेसिकली आर नॉट से ही, आर नॉट वाले ही रेडियस पे मूव कर रहा है, आर नॉट वाले ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, लेकिन उसकी टाइम चेंज हो गई है। टाइम क्यों चेंज हो गई है, क्योंकि स्पीड चेंज हो गई है। देखो 2 पाई आर नॉट अपॉन वी, ये अभी t1 आ जाएगा, ये जो t1 है ये आ जाएगा। t नॉट हमने पहले निकाल लिया, हमें t1 निकालना है। सो ये वाला v बेसिकली चेंज होगा जिसके कारण t1 चेंज हो रहा है, या बोलो टी नॉट चेंज हो रहा है, क्योंकि आर नॉट तो सेम है। तो टी नॉट T1 में क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज वी चेंज हो रहा है। तो वो वी निकालने के लिए बेसिकली देखो एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया। तो अभी इसमें मैं देखूँ तो इधर फोर्स अभी भी वो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला लग रहा है, और इधर जो एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फोर्स है इसके कारण वो लग रहा है। तो इसके तहत आप अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अभी निकालोगे तो क्या होगा, देखो जी एम एम अपॉन आर नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ
3m अल्फ़ा अपॉन आर नॉट टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर नॉट, ऐसा कुछ होगा। तो आर नॉट यहाँ पे कैंसिल होके दिस इज ऐसा कुछ हो जाएगा और स्मॉल एम कैंसिल कर दो आप, तो यहाँ से v अपने पास कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर नॉट माइनस ऑफ 3 अल्फ़ा अपॉन आर नॉट क्यूब, ये अपने पास आ रहा है, ये बेसिकली v आ रहा है। तो यहाँ से t1 बेसिकली कितना आएगा, t1 अपने पास आएगा 2 पाई आर नॉट अपॉन दिस v। तो इस v को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी एम माइनस ऑफ 3 अल्फ़ा अपॉन आर नॉट स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई आर नॉट, ऐसे लिख सकता हूँ। मैं आर नॉट को ऊपर ले लिया ताकि टी नॉट में अपना कितना आया था, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर नॉट अंडर रूट ऑफ आर नॉट अपॉन जी एम, ऐसा कुछ आया था अपने टी नॉट में। यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ जी एम था, अंडर रूट ऑफ जी एम लाइक दिस। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है t1 स्क्वायर माइनस ऑफ टी नॉट स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर, ये निकालना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस ऑफ टी नॉट अपॉन t1 का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। तभी मैंने टी नॉट और t1 को इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ से अगर आप इन दोनों चीज़ों को बस देखोगे गाइज, तो ये क्या हो रहा है, 1 माइनस ऑफ टी नॉट इज़ वॉट 2 पाई आर नॉट अंडर रूट ऑफ आर नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ जी एम, नीचे क्या होगा 2 पाई आर नॉट अंडर रूट ऑफ आर नॉट, ऊपर क्या होगा अंडर रूट ऑफ जी एम माइनस ऑफ 3 अल्फ़ा अपॉन आर नॉट स्क्वायर हो जाएगा लाइक दिस। सो ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा लाइक दिस एंड रूट अंडर जी एम ऐसा है। तो आपको इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर भी है देखो यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ जी एम माइनस ऑफ 3 अल्फ़ा अपॉन आर नॉट स्क्वायर अपॉन जी एम, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ से जी एम आप एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा जी एम माइनस ऑफ जी एम प्लस ऑफ 3 अल्फ़ा अपॉन आर नॉट स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो जी एम कैंसिल आउट हो गया, आपके पास जो लास्ट में बचा दैट इज़ 3 अल्फ़ा अपॉन जी एम आर नॉट स्क्वायर, ये हो गया। दिस इज बेसिकली द आंसर गाइज, दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, 3 अल्फ़ा अपॉन जी एम आर स्क्वायर। ए इज बेसिकली द आंसर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमें बोल रहा है कि 2 सैटेलाइट्स पी एंड क्यू आर मूविंग इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। तो यहाँ पे सपोज करो दिस इज अर्थ, इसके अराउंड 2 सैटेलाइट है P एंड सैटेलाइट Q। सपोज करो दिस इज P, दिस इज Q, ये इसके अराउंड मूव कर रही है। रेडियस ऑफ द अर्थ इज R। द हाइट्स ऑफ P एंड Q फ्रॉम द अर्थ सर्फेस आर HP एंड HQ, ये हाइट है एंड HP जो है दैट इज इक्वल टू R/3 गिवन है। द एक्सेलरेशंस ऑफ P एंड Q ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी आर GP एंड GQ। GP और GQ है, जहाँ पे GP/GQ दिया गया है 36/25, तो हमें HQ पूछ रहा है। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे आपको ध्यान देनी होगी। देखो जब HP R/3 आपको गिवन किया है और आपको वहाँ पे GP निकालनी है, GP बेसिकली क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस ऑफ H अपॉन RP का स्क्वायर होगा लाइक दिस। सिमिलरली GQ क्या होगा, GQ विल बी G अपॉन 1 प्लस H अपॉन RQ का होल स्क्वायर होगा लाइक दिस ये। बट यहाँ पे अभी उसको ऊपर ले जाकर आप बाइनोमियल ऐसा मत कर देना 1 माइनस 2H अपॉन R। बहुत लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट उनको पता होगा वेरिएशन ऑफ स्मॉल g विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, तो वो डायरेक्ट जाके ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला जैसे ही लगा दोगे आप गलत हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे अजम्पशन क्या होता है इस फॉर्मूले में कि h इज़ लेस देन R होता है, बट यहाँ पे h लेस देन R नहीं है, कंपेरेबल है, R/3 इज़ कंपेरेबल। तो वहाँ से आप अगर GP निकालोगे देखोगे यहाँ से, तो GP आपकी कितनी आएगी, GP इज इक्वल टू G अपॉन H इज़ R/3 and RP, this is basically R, RP is basically R and not RP, this is not RP, this is basically radius of earth, it's my mistake, this is also not RQ। यहाँ पे क्या होगा, this is R, ये radius of this earth है और वहाँ से फिर RP और RQ है जो भी है हमारे पास। तो H बेसिकली जो है यहाँ पे R/3 है, ये H हमें निकालना है, दिस इज बेसिकली RQ, आप इसको बोल लो या HQ बोल लो, नॉट RQ, दिस इज HQ ऐसा। सो G अपॉन 1 प्लस R/3 अपॉन R है, तो 1/3 हो जाएगा लाइक दिस। ये क्या होगा G स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट 3 बेसिकली LCM होगा एंड 4 लाइक दिस, 4/3 स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज GP, ये अपने पास GP है। तो इसको मैं अगर नेक्स्ट में लिखूंगा तो GP अपने पास क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू G अपॉन 4/3 स्क्वायर आया, दिस इज बेसिकली GP एंड GQ हमें पता है, और GP अपॉन GQ बेसिकली कितना है, दैट इज़ नथिंग बट 36/25, यही अपने पास 36/25 है। सो GQ अगर मैं यहाँ से लिखूँगा तो G अपॉन 1 प्लस ऑफ H अपॉन R, दिस स्क्वायर होगा एंड दिस इज HQ। तो ये कैंसिल आउट हो गया,
यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस ऑफ एच क्यू अपॉन आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36/25 इंटू 4/3 स्क्वायर। इसको मैं राइट में लेकर चला गया गाइज। तो अभी जब अंडर रूट करोगे यहाँ पे बोथ लेफ्ट एंड राइट में, तो 1 प्लस ऑफ एच क्यू अपॉन आर आएगा दैट इज इक्वल टू 6/5 आएगा इंटू 4/3 आएगा, लाइक दिस। सो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, दिस इज 8/5 माइनस 1, इसको मैं राइट में लेकर आ गया। सो दिस विल बी 5, 8 - 5 = 3। सो एच क्यू क्या आएगा, एच क्यू इज इक्वल टू 3r/5 आएगा, दैट इज बेसिकली द आंसर गाइज। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 3r/5, दैट इज ए होगा। अगेन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिकली 2022 में आया हुआ है। ये सवाल देखो क्या कह रहा है कि 2 स्फेरिकल स्टार्स ए एंड बी हैव डेंसिटीज रो ए एंड रो बी। तो एक स्टार ए है, एक स्टार बी है, इसकी जो डेंसिटी है रो ए है, इसकी जो डेंसिटी है दैट इज रो बी है। ए एंड बी हैव द सेम रेडियस, इनिशियली सेम रेडियस है, इसकी भी आर रेडियस है, इसकी भी आर रेडियस है, और मासेस एम ए एम बी है। दिस इज एम ए एंड दिस इज एम बी, बट एम ए और एम बी के बीच में कुछ रिलेशन गिवन है, दैट इज एम बी इज इक्वल्स टू 2 ma। सो एम बी इज इक्वल्स टू 2 ma। तो यहाँ से आप जस्ट डेंसिटीज़ के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो, बिकॉज यू नो द रेडियस, यू नो द डेंसिटीज़। तो यहाँ पे देखो रो बी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब लिख दोगे, रेडियस सेम है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू रो ए इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे लिख दोगे। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रो बी इज इक्वल टू 2 रो ए। तो ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ गई, रो बी इज इक्वल टू 2 रो ए, ये अपने पास एक चीज़ आ गई। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यू टू एन इंटरेक्शन प्रोसेस, कुछ इन दोनों स्टार्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन हुई जिसके कारण स्टार ए लूजेज सम ऑफ इट्स मास, कुछ मास इसने लूज़ किया जिसके कारण उसकी रेडियस जो है वो r/2 हो गई, r/2 इसकी रेडियस हो गई गाइज। वाइल इट्स स्फेरिकल शेप इज रिटेन, बट वो अभी भी स्फेयर ही है, अभी भी स्फेयर है, बट r/2 रेडियस वाला स्फेयर है, और डेंसिटी भी उसकी रो ही है, डेंसिटी रो ए अभी भी है। क्या द इंटायर मास लॉस्ट बाय ए इज डिपॉजिटेड एज अ थिक स्फेरिकल शेल ऑन बी। अभी इसने जितना मास लूज़ किया, तो इसने बेसिकली कितना मास लूज़ किया, लेट अस सी। देखो इसने कितना मास लूज़ किया, पहले r रेडियस का ये बड़ा वाला स्फीयर था, अभी r/2 रेडियस का हो गया, ऐसा हो गया, लाइक दिस। सो इसने मास कितना लूज़ किया, यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम है, यहाँ पे 4/3 पाई r/2 क्यूब वॉल्यूम है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे अगर v है तो यहाँ पे v/8 है, तो इसने लूज़ कितना किया है, ये बेसिकली फाइनल है, ये इनिशियल है, तो लूज़ किया है v - v/8, दैट इज इक्वल टू 8 7v/8, इतनी वॉल्यूम इसने लूज़ की है। तो इतनी वॉल्यूम जो लूज़ की है वो कह रहा है द इंटायर मास लॉस्ट बाय ए इज डिपॉजिटेड एज अ थिक स्फेरिकल शेल ऑन बी विद डेंसिटी ऑफ द शेल बिंग रो ए। तो अगर मैं बी वाले को देखूँ तो बी वाला बेसिकली रेडियस आर का ही है वो, और अभी जब उस पर डिपॉजिट किया गया जितना मास उसने लॉस किया, 7v/8 मास बेसिकली वॉल्यूम बेसिकली लॉस किया है, दिस इज 7v/8, वो इस पर डिपॉजिट हो गया है, इसकी डेंसिटी रो ए ही है और इसकी डेंसिटी रो बी ही है। तो आपको इसकी सबसे पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी, सपोज दिस रेडियस इज r', क्योंकि देखो अगर आगे क्वेश्चन में आप देखोगे तो कह रहा है कि इफ़ va एंड vb आर द एस्केप वेलोसिटीज फ्रॉम a एंड b आफ्टर द इंटरेक्शन प्रोसेस, देन रेशियो दिस vb/va का रेशियो निकालना है। तो v हमें पता है दैट इज √2gm/r होता है अपने पास। तो यहाँ पे आपको ए के केस में तो बहुत आसान है, ए के केस में देखो आपको फाइनल वॉल्यूम वगैरह मालूम है, मास वगैरह मालूम है, तो वहाँ पे आप क्या कर लोगे, मास नहीं मालूम है, मास देखो क्या होगा 2gma'/ra' होगा। तो ra' आपको मालूम है, दिस इज व्हाट फाइनल रेडियस इज r/2, बट मास आपको नहीं मालूम है, मास आपको निकालना पड़ेगा। डेंसिटी इंटैक्ट है, दैट इज रो ए, और फाइनल वॉल्यूम बेसिकली कितना है, फाइनल वॉल्यूम इज बेसिकली v/8 उसका हो जा रहा है, तो रो ए इंटू v/8, ये बेसिकली ma' हो जाएगा। तो va के लिए तो आपको पता है, vb के लिए आपको बेसिकली निकालना है, va के लिए रेडियस पता चल गया एंड दिस इज मास पता चल गया। vb के लिए आपको जब निकालोगे, ये देखो मैं साइड में लिख देता हूँ, 2gmb'/rb', ऐसा कुछ होगा। तो ये आपको rb' बेसिकली हम निकाल रहे हैं, r' इसको लिख लो, r' बेसिकली हम निकाल रहे हैं। तो ये r' कैसे निकालोगे, तो r' निकालने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हमें इसका वॉल्यूम पता है 4/3 पाई r'3, ये हो गया ओवरऑल वॉल्यूम, दिस माइनस ऑफ 4/3 पाई r³ कर दोगे, क्योंकि अंदर वाला देखो ये रेडियस मालूम है। सो यही जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 7/8v होगा, जितना डिपॉजिट किया है, पाई r³, दिस 7/8v लिखे, v इज़ वॉट 4/3 पाई r³। सो 4/3 पाई आप तीनों में कैंसिल कर दोगे, तो आपके पास क्या होगा, जो r'³ होगा दैट विल बी इक्वल टू वॉट, दैट विल बी इक्वल टू r³ प्लस ऑफ 7/8 r³, ये होगा।
सो ये 8 हुआ, दैट इज़ 15 आर क्यूब हो गया। तो यहाँ से जो आर डैश निकल कर आएगा दैट विल बी इज इक्वल टू 15 टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई r/2। ये आपके पास आ जाएगा आर डैश निकल कर। तो आर डैश हमें आ गया गाइज, यहाँ पे कितना आ गया 15 टू द पावर 1/3 इंटू r/2। ये अपने पास आर डैश आ गया। अभी एम बी डैश कैसे निकालोगे? तो एम बी डैश बेसिकली क्या होगा अपने पास, दैट विल बी इक्वल टू जितनी मास इसने लूज़ की है वही मास उस पर डिपॉजिट हुआ है। तो रो ए मल्टीप्लाइड बाई 7v/8 ये हुआ, प्लस रो बी मल्टीप्लाइड बाई v हो गया हमारे पास दिस। और हमें पता है रो ए और रो बी के बीच में रिलेशन, देखो रो बी इज़ 2 इंटू रो ए है, तो रो बी को आप 2 इंटू रो ए लिख दो लाइक दिस। सो यहाँ से क्या होगा, रो ए इंटू 7v/8 प्लस 2 इंटू रो ए इंटू वी हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ से आप रो ए इंटू वी को जब कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा 7/8 प्लस ऑफ 2 हो जाएगा लाइक दिस। तो ये कितना हो जाएगा 8 23/8 इंटू वी रो ए, ये आपके पास हो जाएगा एम बी डैश गाइज। तो यहाँ से आपके पास इसकी भी रिलेशन आ गई और पीछे वी ए की भी रिलेशन आ गई थी। तो यहाँ से अगर वी ए अपॉन वी बी आप निकालोगे, वी बी अपॉन वी ए बेसिकली, नॉट वी ए अपॉन वी बी, तो वी बी अपॉन वी ए निकालोगे। सो यहाँ पे देखो क्या होगा, √2gm तो आप कैंसिल आउट कर दो, 2gm की कोई बात नहीं है। अंडर रूट ऑफ एम बी डैश कितना है, दैट इज़ 23/8 इंटू वी इंटू रो ए है, दैट इज़ एम बी डैश अपॉन ये कितना होगा 15 टू द पावर 1/3 इंटू r/2। ये हो गया हमारे पास ये पूरा ऐसा बड़ा वाला ऐसा अंडर रूट, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई अभी नीचे वी ए होगा, वी ए कितना है दैट इज़ एम ए डैश रो ए इंटू v/8 है। सो रो ए इंटू v/8 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाई ये कितना होगा दैट इज़ r/2 हो जाएगा अपने पास r/2 ऐसा। तो r/2 देखो ये कैंसिल हो गया r/2 से, रो ए इंटू वी कैंसिल हो गया रो ए इंटू वी से, और ये 8 कैंसिल हो गया। तो अपने पास बचा क्या, v/va बेसिकली बचा अपने पास, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 23/15 टू द पावर 1/3 बचा। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसी फॉर्म में गिवन है v/va और वहाँ से आपको स्मॉल n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो डिनोमिनेटर तो सेम है 15 टू द पावर 1/3, न्यूमरेटर 10n है और इसका न्यूमरेटर कितना है 23 है। तो आपको 10n इज इक्वल टू 23 करना पड़ेगा, जहाँ से n की वैल्यू जो आएगी दैट इज़ 2/3 होगी, विच इज़ बेसिकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइज। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला सवाल है वो 2021 में आया हुआ है। वो क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार्स, 2 स्टार्स है हमारे पास, फर्स्ट स्टार एंड सेकेंड स्टार जस्ट सपोज, उसकी मासेज है फर्स्ट की 3 ms है, सेकेंड की 6 ms है ऐसे, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दैट इज़ 9r गिवन है दिस। ये बेसिकली बाइनरी स्टार वाला क्वेश्चन है गाइज, दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ बाइनरी स्टार। यहाँ पे कह रहा है वेयर आर इज़ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सन। तो ये सन है और ये अर्थ है, तो इनके बीच का जो मीन डिस्टेंस है ये है r, ये बेसिकली गिवन है, इसके टर्म्स में ये 9r गिवन है। और ms बेसिकली क्या है, ms इज़ बेसिकली द मास ऑफ द सन। द 2 स्टार्स ऑर्बिट अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, जो बाइनरी स्टार बेसिकली करती है अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के बाद के अबाउट ही ऑर्बिट करती है, तो उसकी टाइम पीरियड nt है, और इस केस में टाइम पीरियड जो है वो t है गाइज, इन केस ऑफ दिस सन एंड अर्थ सिस्टम। तो इस केस में अगर आप टाइम पीरियड के बारे में देखोगे तो बेसिकली क्या होगा, देखो टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होगा 2πr/t बेसिकली वेलोसिटी होता है, दैट वी ऑलरेडी नो, ये वेलोसिटी होता है। और अगर फोर्सेस के टर्म्स में आप सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करोगे तो क्या होगा, Gms me/r² दैट विल बी इक्वल टू वॉट, me मास ऑफ द अर्थ इंटू mv²/r होता है। सो v² क्या होगा, दैट इज़ 2πr/t का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको लाइक दिस। तो यहाँ से me तो सबसे पहले कैंसिल आउट हो गया, ये फिर क्या होगा Gms/r² दैट इज़ इक्वल टू 1/r इंटू क्या होगा 4π²r² होगा। सो ये r कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस इज़ बेसिकली t² को मैं लिख सकता हूँ दैट इज़ इक्वल टू वॉट 4π²r³/Gms, दिस इज़ बेसिकली t²। ये अपने पास t² निकल कर आ गया। अभी इसको जस्ट आपको इसके टर्म्स में लिख देना है। सो बाइनरी स्टार के टर्म्स में आप इस r को क्या लिख सकते हो, इस r को आप इजीली लिख सकते हो 9r, क्योंकि 9r डिस्टेंस है दोनों के बीच में। और जो मास ऑफ द सन यहाँ पे है उसको आप टोटल मास लिख दो 3 ms प्लस ऑफ 6 ms दैट इज़ 9 ms। तो ये आप सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पे t² है तो आपका nt आ जाएगा, t² इसको हटा दोगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, वो सब्सटीट्यूट हो गया। तो nt कितना होगा, अंडर रूट ऑफ
4π² इंटू 9r³ ऐसा हो जाएगा अपॉन g इंटू 9ms हो जाएगा लाइक दिस। तो अभी आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, NT अपॉन T इज़ बेसिकली n, दैट विल बी इक्वल टू वॉट, देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, 4π² r³ कैंसिल आउट हो गया, r³ कैंसिल आउट हो गया, एंड GMS ये सब कैंसिल आउट हो गया, 4π² कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या होगा, और ये 9 ये 9² हो जाएगा हमारे पास। तो ये बेसिकली क्या होगा, n इज इक्वल टू 9² हो जाएगा अंडर रूट, सो दैट विल बी इक्वल टू 9। सो n अपने पास 9 हो जाएगा, दैट इज़ बेसिकली द आंसर गाइस। मूविंग अहेड, ये देखो एक मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चन था जो कि 2018 में आया हुआ था। ये सवाल क्या बोल रहा है कि एक प्लैनेट है जिसकी मास m है, अ प्लैनेट ऑफ मास m हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट्स, 2 नेचुरल सैटेलाइट्स है जिनकी मासेस m1 एंड m2 है, ऐसा कुछ है हमारे पास। रेडिया ऑफ देयर सर्कुलर ऑर्बिट्स आर r1 एंड r2, जो रेडियस है उनके सर्कुलर ऑर्बिट्स के वो r1 एंड r2 हैं। कह रहा है इग्नोर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सैटेलाइट्स, इन दोनों सैटेलाइट्स के बीच की जो आपस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको आपको इग्नोर करना है। और फिर उन्होंने बेसिकली 4 क्वांटिटीज दे रखी है, ऑर्बिटल स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट दे रखी है फॉर फर्स्ट m1 एंड फॉर सेकंड m2, ये दोनों दे रखा है गाइस यहाँ पे। और उसके बाद कुछ रिलेशनशिप भी गिवन है, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2 एंड r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 1/4। तो इनके तहत आपको बेसिकली इन रेशियोज को मैच करवाना है, जो भी रेशियोज नीचे दी गई है। तो देखो एक तो जो आइडियल स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, ये हर एक को निकालने लग जाएंगे, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, उसके बाद फिर ऑप्शन को मैच करेंगे कि यार देखते ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बट जे एडवांस इज अ टाइम कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो टाइम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके पास इतना टाइम होता नहीं है, तो आप टाइम कैसे बचा सकते हो वो सोचना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले v1 अपॉन v2 निकालता हूँ। v इज ऑर्बिटल स्पीड दैट वी नो दैट इज इक्वल्स टू gm अपॉन r होता है। m इज बेसिकली द मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द प्लैनेट नॉट मास ऑफ द सैटेलाइट्स, अगर वो लोगे तो फिर आपकी आंसर गलत हो जाएगी। तो उसके तहत अगर मैं v1 को लिखूंगा तो दैट इज इक्वल टू gm अपॉन r1 होगा, v2 को लिखूंगा दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r2 होगा। अपने को पूछा क्या है, v1 अपॉन v2 पूछा है, तो v1 अपॉन v2 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r2 अपॉन r1 होगा, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और r1 अपॉन r2 1/4 दिया है, तो ये क्या होगा, रूट अंडर 4 हो जाएगा अपने पास, दैट इज 2 हो जाएगा ये। तो p का 3 हो गया, p का 3 a में है, b में है, बट c और d में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही नहीं होगा। अभी देखो दूसरे बंदे क्या करेंगे, q निकालने लगेंगे, q बट दोनों में सेम है, तो q निकालूँ, q निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं इसीलिए वो निकालूंगा जो दोनों में इक्वल है, जैसे r निकाल लूँगा, तो r अपने पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, हाँ वो निकाल सकते हैं। अभी देखो काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट की अगर देखूंगा तो हाफ m1 इंटू v1² होगा, सेकेंड का क्या होगा, हाफ इंटू m2 इंटू v2² होगा, ये हाफ ऑफ कैंसिल आउट हो गया। m1 अपॉन m2 ऑलरेडी 2 है, एंड v1 अपॉन v2 हमने निकाला, दैट इज ऑल्सो 2, सो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ 8, सो 8 हो रहा है, मतलब r का 8 हो जाएगा ऐसा। सो r का 8 मतलब r का 4 हो जाएगा, तो r का 4 देखो b में है, तो b इज़ बेसिकली द करेक्ट आंसर। तो इतनी आसानी से आप कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में। मूविंग अहेड, ये देखो एक सवाल है जो कि 2017 में आया था, ये क्या बोल रहा है कि अ रॉकेट इज लॉन्च नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन। यहाँ पे मान लो अर्थ है, यहाँ पे सन है, रॉकेट सर्फेस ऑफ द अर्थ से ऐसे लॉन्च किया गया अवे फ्रॉम द सन। अगर इसके सेंटर्स को मैं ऐसे कनेक्ट करूँ तो वो अवे जा रहा है, ऐसे ऐसे लाइक दिस इज बेसिकली द सेंटर, यहाँ से कनेक्ट करूँगा तो ये अवे जा रहा है अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द अर्थ, गिवन भी है यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है कि द सन इज 3 × 10⁵ टाइम्स हेवियर दैन द अर्थ। तो मास ऑफ सन जो है दैट इज 3 × 10⁵ टाइम्स मास ऑफ अर्थ है, एंड इज एट अ डिस्टेंस, जो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है, सेंटर का डिस्टेंस है, दैट इज r। मैं इसको अगर r कंसिडर करता हूँ ये डिस्टेंस को, सो दैट इज इक्वल टू 2.5 × 10⁴ टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है गाइस। ऐसा ये दोनों चीज़ गिवन है क्वेश्चन में। कह रहे थे एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज 11.2 km/s। ऐसा फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ जो एस्केप वेलोसिटी है वो दे दी गई है 11.2 km/s है। तो हमें पूछ रहा है कि द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर द रॉकेट टू बी एबल टू लीव द सन अर्थ सिस्टम इज क्लोजेस्ट टू। इग्नोर द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर प्लैनेट। ये सब आपको इग्नोर करना है गाइस। तो ये एक अच्छा सवाल है, ये आपकी बेसिक्स को टटोल रहा है, ये आपको देख रहा है कि आप ऑर्बिटल वेलोसिटी तो निकाल चुके हो, एस्केप वेलोसिटी तो निकाल चुके हो इन केस ऑफ अर्थ, जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड एस्केप करेगा, बट क्या आप सन अर्थ सिस्टम की एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हो? तो वो आपकी चेक कर रहा है। तो आपको अगर बेसिक मालूम है तो बेसिक से ही जस्ट चलना है, आपको मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। मिनिमम सपोज करो अर्थ के सर्फेस से यहाँ से फेंका जा रहा है जिससे वो सन अर्थ सिस्टम को ही एस्केप कर जाए, तो इनिशियल उसकी स्पीड जो होगी सपोज करो v होगी, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv², ये v मिनिमम है बेसिकली, माइनस अब भी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो अर्थ के कारण भी होगी, सन के कारण भी होगी, तो अर्थ के कारण जो होगा gmm/r हो जाएगा अपने पास,
तो ये एम ई और आर ई लिख दो। सन के कारण जो होगा वो क्या होगा, जी एम एस एम अपॉन ये वाला आर हो जाएगा, ये वाला आर, तो ये लिख दो। दैट इज इक्वल टू 0 + 0। वहाँ पे पहुँच के काइनेटिक एनर्जी भी 0 होनी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी इनके कारण भी, इनके इन्फ्लुएंस के कारण पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए। तो ये अपने पास बेसिकली हो गया गाइस। यही बेसिकली कॉन्सेप्ट था। अभी पूरी मैथ्स है, अब आपको मैथ्स के तरीके से निकालनी है। तो सबसे पहले तो एम कैंसिल आउट हो गया लाइक दिस। अभी इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो ये अपने पास कितना होगा, दैट इज़ v² विच इज़ बेसिकली इक्वल टू GME अपॉन RE, GME अपॉन RE हो जाएगा एंड माइनस ऑफ GMS अपॉन R हो जाएगा, ऐसा कुछ। अभी आपको V मालूम है, V मालूम है मतलब क्या, √2GME अपॉन RE मालूम है, ऐसा कुछ 11.2 मालूम है। तो इसको आप स्क्वायर कर दोगे, यहाँ पे देखो अगर आप 2GME अपॉन RE निकालना चाहोगे तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 11.2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए मैं क्या करता हूँ, V² को 2GME अपॉन RE लिखता हूँ एंड माइनस 2 × G। अभी MS और R को इन टर्म्स ऑफ RE कैसे लिखोगे, देखो MS इज़ 3 × 10⁵ ME, तो इसको मैं लिख दूँ 3 × 10⁵ ME एंड R को क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ 2.5 × 10⁴ RE लिख सकता हूँ, लाइक दिस। यही है हमारे पास। तो इसको मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पे। तो अभी ये भी 2GME अपॉन RE के टर्म्स में आ गया, 2GME अपॉन RE के टर्म्स में आ गया। तो ये 11.2 स्क्वायर हो गया हमारे पास, लाइक दिस। माइनस अगेन ये भी हो जाएगा 11.2 स्क्वायर हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ ये हो जाएगा, दिस इज़ 30/25, 30/2.5। सो ये ऐसा हो जाएगा 1 and 2, 12 हो गया हमारे पास। सो दिस इज़ 12। अभी देखो एक मैंने साइन की गलती की है, ये राइट में गया, ये राइट में गया, दोनों राइट में गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मैंने माइनस लगाया। सो दिस इज़ बेसिकली प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, 11.2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 13, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज़ V² गाइज। तो V यहाँ से क्या आ जाएगा, V इज़ इक्वल टू 11.2 मल्टीप्लाइड बाई √13। इसको आप निकालोगे √13 को, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.6, और जब 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 11.2 करोगे तो V विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 42 km/s के आसपास इसकी आंसर आएगी गाइज, विच इज़ बेसिकली ऑप्शन नंबर B इन दिस क्वेश्चन। सो दिस इज़ बेसिकली द आंसर गाइज। नाउ मूविंग अहेड, दिस इज़ द 7th क्वेश्चन जो कि 2015 में आया है। ये हमें क्या बोल रहा है कि अ बुलेट इज़ फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी v फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए स्फेरिकल प्लैनेट। एक स्फेरिकल अपने पास प्लैनेट है, वहाँ से कोई एक बुलेट को वर्टिकली अपवर्ड फायर किया गया है। उसके बाद कह रहा है व्हेन इट रीचेज मैक्सिमम हाइट इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज प्लैनेट्स ग्रेविटीज 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट। तो सर्फेस ऑफ द प्लैनेट पे अगर मैं g लेता हूँ तो यहाँ पे सपोज करो पहुँच के उसकी वेलोसिटी अगर 0 हो गई होगी तो यहाँ पे g' होगा। तो g' इज इक्वल टू क्या गिवन किया है, g' इज इक्वल टू g/4 गिवन किया है। तो मैं g' को अगर g के टर्म्स में लिखता हूँ तो g/1 + h/r² ऐसे लिख सकता हूँ, और ये g' बेसिकली g/4 गिवन किया है। तो यहाँ से ही मैं h डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, g/1 + h/r का स्क्वायर अपने पास हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 1/h/r कितना, 1 + h/r जस्ट 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √4 क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट कर दिया। सो h/r कितना हो जाएगा, 2 - 1 दैट इज़ 1 हो जाएगा। सो h अपने पास r हो जाएगा। तो एक चीज़ तो यहाँ से हमें डायरेक्ट निकल कर आ गई, h इज़ बेसिकली इक्वल टू r। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट से अगर एस्केप वेलोसिटी अपने पास v√n है, लाइक दिस है, तो हमें n की वैल्यू पूछी जा रही है गाइज। तो एस्केप वेलोसिटी यहाँ से निकालते हैं। देखो अपने पास h इज इक्वल टू r है, और यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। तो इनिशियली देखो यहाँ पे कुछ हमारे पास वेलोसिटी होगी जहाँ से फेंका जा रहा है, सो वहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv² एंड माइनस कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी Gmm/r। r इज़ बेसिकली द रेडियस, दैट इज इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम हाइट अटेन किया गया है। मैक्सिमम हाइट अटेन में बेसिकली वेलोसिटी 0 है, माइनस जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ Gmm/r + h है हमारे पास। कुछ इस तरीके से चीज़ चल रही है यहाँ पे। तो इसको आप सबसे पहले तो mm कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, और v² अपने पास है। सो v²/2 माइनस ऑफ Gm/r दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ Gm/r + h, कुछ इस तरीके से है। एंड h वी नो दैट इज r। सो v²/2 क्या होगा, दैट इज इक्वल टू Gm/r माइनस ऑफ Gm/2r अपने पास हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो इसको सॉल्व करोगे तो Gm/2r ही हो गया अपने पास, 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से v कितना आया, दैट इज इक्वल टू Gm/r आया, ऐसा आपके पास v आ गया। हमें बोल रहा है एस्केप वेलोसिटी अगर v × √n है तो n की वैल्यू क्या है। तो देखो v अपने पास आ गया √2 Gm/r। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, √2 Gm/r,
दैट इज इक्वल टू वॉट, √2 इंटू दिस v, ये v है अपने पास, तो √2 इंटू वी हो गया, तो n और इसमें कंपेयर करोगे तो n बेसिकली 2 हो गया. दैट इज बेसिकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइज. नाउ मूविंग अहेड, दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज बेसिकली द बेस्ट क्वेश्चन. ये जितने क्वेश्चन भी मैंने लिया है फ्रॉम 2000 टू 2024 तक, ये बेसिकली उनमें से सबसे बेस्ट क्वेश्चन है गाइज. देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना. कह रहा है स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r, एक स्फेरिकल बॉडी ऐसा ले लो जिसकी बेसिकली जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R है, कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी. तो एक मैं यहाँ पे छोटा सा भी बना रहा हूँ, ये जो स्फीयर है इसमें पूरी फ्लूइड ऐसे रखी हुई है, कांस्टेंट डेंसिटी की है, रो की है, एंड दैट इज एन इक्विलिब्रियम अंडर इट्स ओन ग्रेविटी, अपनी ग्रेविटी के साथ इक्विलिब्रियम में है. PR इज द प्रेशर एट R, मतलब किसी भी R लेस देन R पे प्रेशर है. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या है, मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन है गाइज. तो यहाँ पे आप सोचोगे कैसे, सबसे पहले तो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाएंगे वो. और इसको, और ऐसा क्वेश्चन भी है ये ब्लैंक होने वाला, क्योंकि यहाँ पे जस्ट बोल रहा है कि प्रेशर फोर्स है ग्रेविटी फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इतनी तो समझ में आती है, बट उसको करना कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना है. तो देखो मैं क्या करता हूँ, स्मॉल r रेडियस पे यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट लेता हूँ. दिस एलिमेंट इज़ बेसिकली कहाँ पे है, स्मॉल r रेडियस पे है, एंड इसकी थिकनेस जो है dr है, एंड इसका जो एरिया है दैट इज़ डेल्टा a है. डेल्टा इज़ बेसिकली द एरिया. तो इस पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रेशर, देखो ये फ्लूइड है, पूरा फ्लूइड है, तो फ्लूइड है तो ऑब्वियसली प्रेशर लगेगी इस पे. तो नीचे से मान लो प्रेशर P लग रहा है, ऊपर से मान लो प्रेशर P माइनस ऑफ dP लग रहा है, लेट अस सपोज. और ये जो प्रेशर है अभी P माइनस ऑफ dP, मतलब P माइनस ऑफ dP माइनस ऑफ P, ये जो प्रेशर लग रहा होगा उसको बेसिकली जो फोर्स है हमारे पास, ग्रेविटी वाला फोर्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड मल्टीप्लाइड बाई dm, इसकी मास अगर dm होगी तो लेट अस सपोज दैट मास इज dm, तो ये उसको बेसिकली इक्वेट कर रहा होगा. तो यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है. अभी टोटली मैथमेटिक्स है, जो कॉन्सेप्ट है मैंने समझा दिया कि प्रेशर फोर्स है वो ग्रेविटी फोर्स को इक्वेट कर रहा है. अभी इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करना है गाइज, तो उसके लिए सबसे पहले आप E को डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हो. E इज इक्वल टू क्या होता है, दैट वी नो, gm अपॉन r स्क्वायर, दिस वी ऑलरेडी नो. नाउ m इज वॉट, मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब, लाइक दिस, अपॉन r स्क्वायर. तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो E कितना निकल कर आया, दैट इज ρg इंटू 4/3 पाई r, ये अपने पास E निकल कर आ गया. अभी एक dm है अपने पास और ये प्रेशर फोर्स है, तो प्रेशर फोर्स को सबसे पहले देखते हैं हम. सो ये कितना आएगा, दिस इज P प्लस dP, नॉट P माइनस dP. ये P है तो ऊपर मैंने P प्लस dP माना है. सो ये हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ समथिंग एल्स, मतलब फिजिकली कुछ भी हो उसके इररिस्पेक्टिव में मैथमेटिकली इसको लेकर चल रहा हूँ. सो P माइनस ऑफ dP इतना मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा A, इतना हमारे पास होगा. दैट विल बी इक्वल टू वॉट, देखो ऊपर वाला फोर्स जो नेट है उसको नीचे वाला फोर्स नेट बेसिकली बैलेंस आउट करेगा. सो ρg इंटू 4/3 पाई r, ये हमारे पास होगा, दैट मल्टीप्लाइड बाई dm, ये होगा हमारे पास. तो यहाँ से P कैंसिल आउट होगा, माइनस dP इंटू डेल्टा ए होगा. तो ये अपने पास है. तो पहले आगे हम सॉल्व करते हैं, उससे पहले dm निकालते हैं. इस dm कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे dm अपने पास क्या होगा, ये वाला जो एलिमेंट है उसकी हमें डेंसिटी पता है, दैट इज रो. डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई, डेंसिटी तो बेसिकली कांस्टेंट होगी थ्रू आउट, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम. वॉल्यूम कैसे निकालोगे, आपको एरिया पता है एंड थिकनेस पता है dr. सो ये आपके पास dm हो गया. अभी जस्ट पुट करते हैं, यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ dP इंटू डेल्टा ए, दैट इज इक्वल टू वॉट, ρg 4/3 पाई r, ρg 4/3 पाई r इंटू dm, रो इंटू डेल्टा ए इंटू r, ये अपने पास हो गया. r नहीं बेसिकली dr, दिस इज dr नॉट r, ऐसा कुछ हुआ अपने पास. तो यहाँ से डेल्टा ए तो बेसिकली आपकी कैंसिल आउट हो गई. इसको इंटीग्रेट करते हैं. इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, तो देखो जब आप बिल्कुल आउटसाइड पे हो, उससे भी पहले देखो जब आप r पे हो, मान लो स्मॉल r पे हो, कहीं पे भी एक स्मॉल r पे हो यहाँ पे, तो उसकी प्रेशर कितनी है, P है जस्ट सपोज. उसके बाद जब आप बिल्कुल बाहर हो जाओगे यहाँ पे सरफेस पे, कैपिटल R पे चले जाओगे, तो प्रेशर कितना होगा, वेल प्रेशर 0 होगा वहाँ पे गाइस. यही यहाँ पे देखना था. जहाँ तक फ्लूइड यहाँ पे है तो जो सेंटर पे होगा सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा. अब जैसे जैसे आप बाहर जाने लगोगे तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होने लगेगी और सरफेस पे प्रेशर 0 होगी, क्योंकि उसके बाहर कोई फ्लूइड नहीं है प्रेशराइज करने के लिए गाइस. तो उसके तहत यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस इज़ माइनस 0 माइनस ऑफ P इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म आ जाएगा अपने पास, रो स्क्वायर इंटू जी इंटू 4/3 पाई, ये पूरा टर्म आ गया और r dr हो गया, तो r² अपॉन 2 हो जाएगा अपने पास.
सो अपॉन 2 लिखा दो, आई स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर लाइक दिस, ये यहाँ पे p हो जाएगा। सो p इज इक्वल टू इतनी पूरी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी अपने पास, c इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर। ये बेसिकली आपके पास प्रेशर की रिलेशन आ गई। तो यही बेसिकली हमें निकालना था गाइज यहाँ पे कि प्रेशर का रिलेशन कैसा हो रहा है। तो आप एक बार जब प्रेशर के रिलेशन निकाल दिए c इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर, तो अभी जस्ट आपको ऑप्शन के तहत चलना है। सबसे पहले देखो ऑप्शन क्या बोल रहा है, r इज इक्वल टू जीरो, r इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे पुट करोगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू c इंटू कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो जीरो नहीं होगा, मतलब ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन अगर आप देखोगे, बी ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, अगेन मुझे यहाँ पे लिखने दो, p इज इक्वल टू c इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर लाइक दिस। सो बी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, सबसे पहले r इज इक्वल टू 3r/4 पे निकालना पड़ेगा, r इज इक्वल टू 3r/4 पे। इस पे आप प्रेशर निकालोगे, सो दैट इज इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ दिस 9r स्क्वायर अपॉन 16, ये अपने पास होगा, दैट इज इक्वल टू c इंटू ये 16 हुआ, 16 माइनस ऑफ 9 कितना हो जाएगा, 7r स्क्वायर इतना हो जाएगा। एंड r इज इक्वल टू 2r/3 पे है, सो 2r/3 पे p कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू c इंटू आर स्क्वायर माइनस ऑफ 4r स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा लाइक दिस। तो ये कितना हो जाएगा, c यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 माइनस 4 इज़ 5, सो 5r स्क्वायर अपॉन 4 ऐसा हो जाएगा। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/16 इंटू 9/5 हो जाएगा। सो दिस इज 63/80 हो जाएगा। एंड दिस इज बेसिकली व्हाट इज रिटन ओवर हियर, 63/80। तो बी इज़ बेसिकली करेक्ट ऑप्शन। अभी सी पे देखते हैं गाइज, सी पे आप अगर देखोगे तो r इज इक्वल टू 3r/5 है सबसे पहला। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो p कितना होगा, c इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर कितना हो गया, 9r स्क्वायर अपॉन 25 हो गया लाइक दिस। यहाँ से कितना हो गया, c इंटू 25, 25 माइनस 9 इज 16, दिस हो गया। सिमिलरली r इज इक्वल टू 2r/5 पे कितना होगा, दैट इज इक्वल टू, मतलब यहाँ से p इज इक्वल टू c इंटू आर स्क्वायर माइनस ऑफ 4r स्क्वायर अपॉन 25 हो गया लाइक दिस। सो यहाँ से कितना होगा c एंड दिस इज 25, 25 माइनस 4 इज 21 r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 16/21 हो जाएगा। तो c इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर गाइज। नाउ लेट अस चेक d। सो b एंड c आर द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस चेक d। d में सबसे पहले r इज इक्वल्स टू r/2 है, सो यहाँ से जो p होगा दैट इज इक्वल्स टू c इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर अपॉन 4। सो यहाँ से कितना होगा, दिस 4, दिस इज 3r स्क्वायर, ये हो गया। सिमिलरली r इज इक्वल्स टू r/3, ये वाला चेक करोगे नीचे वाला, तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू c इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, c इंटू दिस इज 9, दिस इज 8r स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो c कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 3/4 इंटू 9/8 हो जाएगा, दैट इज 27/32 हो जाएगा गाइज। बट यहाँ पे 20/27 है, तो ये आंसर नहीं होगा। सो बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर गाइज। सो दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन बिटवीन 2000 एंड 2024 गाइज। नाउ मूविंग अहेड, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि अ लार्ज स्फेरिकल मास है हमारे पास, कैपिटल एम यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज फिक्स्ड, वो यहाँ पे फिक्स्ड है एट वन पोजिशन, एंड टू आइडेंटिकल पॉइंट मासेज, ये 1 ये 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, टू आइडेंटिकल पॉइंट मासेज जो है आर केप्ट ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एम, जैसा हमें फिगर में दिख रहा है। एंड ये भी बोल रहा है कि दीज पॉइंट मासेज आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस रॉड, मासलेस रॉड से कनेक्टेड है जिसकी लेंथ L है, एंड दिस असेंबली इज फ्री टू मूव अलॉन्ग द लाइन कनेक्टिंग देम। ओके, ऑल थ्री मासेज इंटरेक्ट ओनली थ्रू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन द पॉइंट मास नियरर टू m, ये वाला पॉइंट मास इज एट अ डिस्टेंस r इज इक्वल टू 3L है फ्रॉम m, द टेंशन इन द रॉड इज 0 फॉर स्मॉल m इज इक्वल टू k इंटू m/288, ऐसा गिवन है। मतलब इस रिलेशनशिप के लिए जो रॉड है उसमें टेंशन नहीं है, द टेंशन इन द रॉड इज 0। तो पूछ रहा है k की वैल्यू कितनी होगी। सो दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन गाइज, जो कि 2015 में है। 2015 में काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल आए ग्रेविटेशन से, हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो रॉड में टेंशन 0 कब हो सकता है, और उसको आपको देखने के लिए सिर्फ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को ही आपको देखना है गाइज। तो सबसे पहले देखो, कैपिटल मास एम जो फोर्स सेकंड वाले पे लगाएगा वो ऐसे अट्रैक्ट करेगा, और ये स्मॉल मास एम भी इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो नेट फोर्स इस पे इधर लग रही है, स्मॉल मास एम पे एक ये वाला राइट वाला 2 वाला स्मॉल मास एम इधर लगाएगा, कैपिटल मास एम इधर लगाएगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स इधर भी हो सकता है, यहाँ पे नेट फोर्स इधर भी हो सकता है। तो जब नेट फोर्स इधर होगा गाइस, तो देखो रॉड पे इधर एक फोर्स लगेगा, रॉड पे इधर एक फोर्स लगेगा, तो नेट रॉड टेंशन में रहेगा। तो यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी तो गायब हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी होगी नहीं, क्योंकि टेंशन इन द रॉड इज 0 दे रखा है। तो 0 लाने के लिए हमें नेट फोर्स इधर ही लेना पड़ेगा,
और ये जो नेट फोर्स होगा ये नेट फोर्स के इक्वल होना पड़ेगा, तभी जाके जो रॉड का टेंशन है वो जीरो होगा गाइज। तो ये इस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट था। अभी इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले वन मास के लिए, फर्स्ट मास के लिए देखूंगा मैं, तो कैपिटल एम वाला कितना फोर्स लगाएगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है 3L है, तो 3L स्क्वायर हो जाएगा ये फोर्स इधर वाला, माइनस इधर वाला में ये लगा रहा है, तो ये लगाएगा तो कितना होगा जी एम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है L स्क्वायर, ये लगा रहा है। सो ये नेट फोर्स इधर हो गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये वाला भी देखना है, तो ये वाले में जी एम एम अपॉन 3L प्लस L दैट इज 4L, ये स्क्वायर हो जाएगा इस तरफ, प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर सेम रहेगा, ये हमारे पास हो गया। तो बस इतना ही करना था गाइज आपको। अब यहाँ से जो भी कॉमन चीज़ है उसको कट कर दो, जी स्मॉल एम कट हो जाएगा सारे से, तो जी स्मॉल एम सारे से कट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा m अपॉन 9L स्क्वायर माइनस m अपॉन L स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m अपॉन 16L स्क्वायर प्लस m अपॉन L स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कुछ। ये m अपॉन L स्क्वायर को इधर लेकर जाओ, इसको इधर लेकर जाओ, तो सबसे पहले तो L स्क्वायर को कट कर दो लाइक दिस। सो ये वाला m जब इधर जाएगा तो m अपॉन 9 माइनस m अपॉन 16 ऐसा कुछ होगा, दैट इज इक्वल टू m प्लस ऑफ m 2m हो जाएगा, ऐसा कुछ हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लो, देखो m अपॉन 9 माइनस m अपॉन 16 इज इक्वल टू 2m है अपने पास, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे 16 इंटू 9 करोगे, 16 इंटू 9 एंड ये वाला 2 नीचे आएगा, एंड दिस इज 16m माइनस ऑफ 9m, सो 16 माइनस ऑफ 9m इज 7m दैट इज इक्वल टू m। इसको आप कैलकुलेट करोगे, दिस इज नथिंग बट 288 हो जाएगा हमारे पास। सो स्मॉल m कितना हुआ, दैट इज 7m अपॉन 288 हुआ। तो इसको जब आप कंपेयर करोगे 7m अपॉन 288 को, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आ जाएगी। 7 इज बेसिकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइज। नाउ मूविंग अहेड, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ प्लैनेट ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 1/10 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसा बोल रहा है। दिस ये प्लैनेट है जिसकी रेडियस इतनी है, हैज़ द सेम मास डेंसिटी एज अर्थ, अर्थ की जितनी मास डेंसिटी ही है, रो मान लो मास डेंसिटी है। कह रहा साइंटिस्ट डिग अ वेल ऑफ डेप्थ r/5 ऑन इट, तो ये ऐसा है, साइंटिस्ट ने r/5 का ऐसा एक डेप्थ का डिग किया है यहाँ पे, एंड एक वायर को लोअर किया ऑफ सेम लेंथ, मतलब वायर की लेंथ भी r/5 है, सेम लेंथ की वायर को डिप किया है, और वायर की जो लीनियर मास डेंसिटी है दैट इज 10⁻³ kg पर मीटर है, ऐसा कुछ है हमारे पास। उसके बाद बोल रहा है इफ द वायर इज नॉट टचिंग एनीवेयर द फोर्स अप्लाइड एट द टॉप ऑफ द वायर बाय अ पर्सन होल्डिंग इट इन प्लेस इज, जिसके लिए आपको रेडियस ऑफ अर्थ गिवन किया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ है, ये सब गिवन किया है। ये क्वेश्चन 2014 में है, दिस इज ऑल्सो फैंटास्टिक क्वेश्चन गाइज, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो किसी भी बंदे को फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा उसको होल्ड करने के लिए, क्योंकि अगर आप किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे देखोगे तो अर्थ का सेंटर उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, और अपनी तरफ खींच रहा होगा, दैट्स वाई उसको होल्ड करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी, और तभी ये फोर्स के बारे में सवाल पूछा गया है गाइस। तो ये तो एक जवाब था। अभी इस चीज़ को मैं यहाँ पे अगर ऐसे जूम करके दिखाऊँ लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा, तो एक ये वाली रेडियस होगी, एक ये वाली रेडियस होगी हमारे पास, ऐसा। ये वाली रेडियस तो अपने पास r है, ये वाली रेडियस सेंटर से कितनी होगी, सेंटर से ये बेसिकली होगी r माइनस ऑफ r/5 दैट इज़ नथिंग बट 4r/5, सो ये 4r/5 वाला रेडियस होगा। अभी 4r/5 से r की तरफ मूव करोगे तो रेडियस वेरी कर रही है, तो ऑब्वियसली फोर्सेस भी वेरी करेंगी, तो जिसके कारण मैं यहाँ से क्या लेता हूँ, r डिस्टेंस पे कंसिडर कर रहा हूँ ऐसा, dr थिकनेस वाला एक dm मास कंसिडर कर रहा हूँ लाइक दिस, और इस dm मास पे हम सब कुछ देखेंगे और वहाँ से फिर इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम हियर टू हियर इन ऑर्डर टू गेट द आंसर। तो इसको मैं अगर यहाँ पे देखूँगा लाइक दिस, ये अपने पास dm मास का है गाइज, dm मास का है, इसकी थिकनेस बेसिकली dr है अपने पास। तो इस पर फोर्स हम कैसे निकालेंगे, तो फोर्स निकालने के लिए देखो आपको एक बार पूरी ये स्फीयर देखनी पड़ेगी जिसकी रेडियस हमारे पास r है, और अभी मैं कहाँ स्मॉल r पे बात कर रहा हूँ, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फोर्स कितनी होगी, क्योंकि हमें dm मास पे अल्टीमेटली क्या फोर्स ही निकालना है, ये dm मास जो है उस पर हमें फोर्स ही निकालना है। दिस इज़ dr थिकनेस की dm मास है, इस पर हमें फोर्स ही निकालना है कि सेंटर कितना फोर्स लगा रहा है। तो उसके लिए आपको अगर स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर के केस में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसके तहत हम सिर्फ इतने का मास लेते थे अगर किसी इनसाइड पॉइंट पे निकालना है तो उतने का मास लेते हैं, तो g इंटू m'/r² आपको निकालना पड़ेगा, फिर इसको dm से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गाइज, ये कुछ तरीका है। तो ये m' आप कैसे निकालोगे, वेल m' निकालने के लिए आपको डेंसिटी पता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करनी पड़ेगी, वॉल्यूम कितनी होगी, दैट इज़ 4/3 πr² होगा, दिस वॉल्यूम इंटू g
अपॉन आर क्यूब करना पड़ेगा, नॉट आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एम। ये डी एम कैसे निकालोगे, तो देखो डी एम इज इक्वल टू क्या होगा, डी एम अपॉन डी आर, क्योंकि डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, दैट इज 10⁻³ होगा। सो यहाँ से डी एम कितना आएगा, दैट इज 10⁻³ इंटू डी आर आ जाएगा अपने पास, लाइक दिस, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो ये आप डायरेक्ट लिख दो 10⁻³ इंटू डी आर लिख दिए, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया, 4/3 पाई रो जी इंटू 10⁻³ इंटू आर डी आर, ये अपने पास हो गई। दिस इज़ बेसिकली व्हाट, दिस इज़ डी एफ, ये डी एफ है। इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा, बेसिकली इंटीग्रेट 4r/5 से लेकर r तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द फोर्स। सो ये क्या होगा, 4/3 पाई रो जी इंटू 10⁻³ लाइक दिस एंड मल्टीप्लाइड बाय ये r²/2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ही 2 से इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूँ एंड r² माइनस ऑफ दिस क्या होगा, 16r²/25, ऐसा कुछ हो जाएगा अपने पास। दैट इज इक्वल टू, अगर सिर्फ इसको मैं सॉल्व करूँ तो 25 माइनस ऑफ 16 इज बेसिकली व्हाट, 9r², ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे पास। सो ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई रो जी इंटू 10⁻³ ऐसा कुछ इंटू 9r²/25 हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा गाइस। अभी ये आपके आंसर आ गई, बट आपको कुछ कुछ चीज़ें गिवन है, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है विच इज 6 × 10⁶ गिवन है मीटर्स, एंड स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। तो ये अर्थ पे है, तो ये चीज़ आपको गिवन है। अभी इसके टर्म्स में आपको आंसर निकालनी पड़ेगी गाइस, यहाँ पे डेंसिटी वगैरह के टर्म्स में, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात जो आर है दैट इज़ 1/10 इंटू आर ही है, तो आर को आप 10 इंटू आर कर दोगे तो आपको आर ही निकल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो उस टर्म्स में हम सोचते हैं गाइस। देखो यहाँ पे आपके पास r है, r², तो यहाँ पे मैं 2 बार 10 कर दूंगा 100 से और डिवाइड बाय 100 कर दूंगा, तो ये अपने पास r ही आ जाएगी। इसको मैं re² लिख सकता हूँ, दिस इज़ व्हाट re² लिख सकता हूँ। सो अपने पास देखो क्या है, स्मॉल g जो है दैट इज़ नथिंग बट GME/re² है अपने पास, ये एक चीज़ है अपने पास है। और जो ME है, मास ऑफ अर्थ क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, दैट इज़ 4/3 पाई re³ होगा, ऐसा होगा। तो अपने पास डेंसिटी है 4/3 पाई re³ हमें करना है, तो एक और re को मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे एक re को ऐसे डिवाइड करते हैं लाइक दिस। सो ये अपने पास 4/3 पाई re³ ये, एंड दिस डेंसिटी, ये मास ऑफ अर्थ हो जाएगा अपने पास लाइक दिस। सो मास ऑफ अर्थ इंटू जी हो गया अपॉन एक re अपने पास हो गया, क्योंकि हमने ऊपर नीचे re किया था ऐसा। तो एक और re आप कर लो तो re² हो जाएगा, और ऊपर फिर एक रेडियस ऑफ अर्थ कर लो ऐसा, तो ये अपने पास हो जाएगा। सो ये GM/re², ये अपने पास कितना हो जाएगा, स्मॉल g हो जाएगा। तो स्मॉल g इंटू re कर लो, और अब बाकी सारी चीज़ें वैसे लिख दो, 10⁻³ इंटू 9/25 एंड इंटू 100, ऐसा कुछ हो जाएगा अपने पास। सो यहाँ से स्मॉल g और re आपको पता है, स्मॉल g इज़ 10 एंड re इज़ 6 × 10⁶ पता है, दैट इज़ 10⁻³ इंटू 9 अपॉन कितना हुआ, ये 50 इंटू 100 हो गया अपने पास लाइक दिस। सो ये कट के 3 हो जाएगा 10⁻3, और ये 100 से कट के ये एक 10 हो जाएगा, और ये कट के ऐसा हो जाएगा, और ये 5 × 2 = 10 हो जाएगा। सो 6 × 2 = 12 एंड 12 × 9 = 108। सो 108 न्यूटन इसकी आंसर हो जाएगी गाइज, एंड दैट इज़ बेसिकली दी ऑप्शन बी। ये ऑप्शन वाला सवाल था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होता है, दैट इज़ 108 न्यूटन। नाउ मूविंग अहेड, ये क्वेश्चन क्या गिवन किया है कि 2 बॉडीज ईच ऑफ मास M आर केप्ट फिक्स्ड विद अ सेपरेशन 2L। सो 2 बॉडीज है अपने पास, हर एक का मास M है लाइक दिस, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो दैट इज़ 2L है। 2L इज़ बेसिकली द सेपरेशन। उसके बाद बोल रहे हैं कि पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिड पॉइंट एग्जैक्टली मिड पॉइंट से यहाँ पे एक पार्टिकल मास m का है जो प्रोजेक्ट किया गया है परपेंडिकुलर टू द लाइन लाइक दिस। सो द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी गिवन है, दैट इज G। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज R पूछ रहा है, ये भी मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाला सवाल है गाइस। तो देखो सवाल में क्या पूछा गया कि द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मास m टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये भी एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो एस्केप वेलोसिटी पूछी गई है। एस्केप वेलोसिटी भी ऑलरेडी नो क्या होता है। एस्केप वेलोसिटी के लिए आपको यहाँ पे पूरी चीज़ें लगानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे फिर से अगर बनाऊँ, सो दिस इज़ M, दिस इज़ M, इनके बीच का डिस्टेंस 2L है अपने पास, सेंटर पे यहाँ पे स्मॉल मास m है। तो यहाँ पे मान लो v मिनिमम है अपने पास, तो हाफ m v min स्क्वायर होगा कुछ ऐसा, माइनस ऑफ 2 इंटू, देखो पोटेंशियल एनर्जी इसके कारण सेम होगी, सेंटर पे है, बिल्कुल सेंटर पे है, तो मैं GM/m अपॉन
ये डिस्टेंस कितना एल होगा, ये भी एल होगा, तो अपॉन एल लिख सकता हूँ लाइक दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो गया। सो वी मिन स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू 2 × 2 = 4gm अपॉन एल हो जाएगा लाइक दिस। तो यहाँ से वी मिन कितना आ जाएगा गाइज, वी मिन आ जाएगा 2√gm/l आ जाएगा, ये आ जाएगा वी मिन, या एस्केप वेलोसिटी बोल लो। सो 2√gm अपॉन एल, एक तो बी आंसर हो गया, सी आंसर भी नहीं होगा क्योंकि एस्केप वेलोसिटी इतनी नहीं है, इतनी भी नहीं है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ द मास m रिमेन्स कांस्टेंट। सो या दिस इज ऑब्वियस करेक्ट, दिस इज ऑब्वियसली करेक्ट। ये तो जो नहीं भी क्वेश्चन पढ़ेगा वो डायरेक्ट यहाँ पे मतलब जस्ट क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि एनर्जी ऑफ द मास m विल रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो कहीं भी मास जो है वो डिसिपेट, कहीं भी एनर्जी जो है वो डिसिपेट नहीं हो रहा है। सो कोई एनर्जी डिसिपेशन नहीं है जिसके कारण एनर्जी ऑफ द मास m विल रिमेन कांस्टेंट। आइदर वो यहाँ पे रहे, कहीं यहाँ चला जाए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, बट रिमेंबर इन्फिनिटी पे जाए तो कहीं भी जाएगा तो उसकी जो मास है वो बेसिकली कांस्टेंट होगी गाइस। तो डी तो आंसर होगा ही होगा, एक बी होगा ना। मूविंग अहेड, सो दिस इज द क्वेश्चन विच केम इन 2012 एंड दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन गाइस। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 2 स्फेरिकल प्लैनेट्स है हमारे पास P एंड Q। वी आर हैविंग 2 स्फेरिकल प्लैनेट्स, दिस P एंड दिस Q, जस्ट सपोज हैविंग द सेम यूनिफॉर्म डेंसिटी रो डेंसिटी ये दोनों की सेम है, मासेस जो है MP है और MQ अपने पास मासेस है, और सरफेस एरिया इसकी A है, इसकी सरफेस एरिया 4A है। उसके बाद एक और प्लैनेट है, स्फेरिकल प्लैनेट R है वो, उसकी भी यूनिफॉर्म डेंसिटी है रो, बट उसका जो मास है दैट इज MP प्लस ऑफ MQ है ऐसा। तो हमें एस्केप वेलोसिटीज़ के बीच में रिलेशन निकालनी पड़ेगी। एस्केप वेलोसिटीज़ PQR का क्या है, VP VQ VR है, हमें ये रिलेशन निकालनी पड़ेगी एस्केप वेलोसिटीज़ के बीच में। तो उसके लिए सबसे पहले देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो A और 4A का यहाँ पे गिवन है। तो इसके तहत मैं क्या लिख सकता हूँ, A सरफेस एरिया P का है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4πRP² लाइक दिस। उसकी रेडियस है दैट इज इक्वल टू A है, और Q की क्या है 4πRQ² दैट इज इक्वल टू 4A है। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, RQ² अपॉन RP² आएगा ऐसा कुछ। तो इसका मतलब RQ कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 2RP आ गया। दिस इज द फर्स्ट फाइंडिंग दैट वी आर हैविंग, RQ इज व्हाट, दैट इज 2RP। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। हमारे पास VQ है, VP है, सेम वाइज मैं लिखता हूँ, VP है, VQ है एंड VR है, और एस्केप वेलोसिटीज़ क्या हो जाए √2gm अपॉन R होता है, MP अपॉन RP ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2gmq अपॉन RQ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा √2gmr अपॉन RR हो जाएगा ऐसा कुछ। तो इसको जब आप रेशियो निकालोगे इनका तो 2g तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास सिर्फ MP RP MQ RQ और MR RR बचेगा। तो क्यों नाम MQ RQ को MP RP के टर्म्स में लिखे एंड MR RR को भी MP RP के टर्म्स में लिखे, तो वो मेरा मोटिव है, उसके तहत मैं चल रहा हूँ। तो उसके तहत में सबसे पहला मुझे मिला कि RQ इज इक्वल टू 2RP मिला, RQ इज इक्वल टू 2RP मिला सबसे पहली चीज़। अभी मास के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं गाइस। सो मास के बीच में अगर आप देखोगे तो अपने पास देखो MP है MQ है, MP अगर मैं देखूंगा तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3πRP³ हो जाएगा, दिस इज बेसिकली MP। और MQ क्या हो जाएगा, MQ डेंसिटी सेम है तो 4/3πRQ³ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू MQ हो जाएगा। सो अभी अगर आप MQ अपॉन MP बोलोगे मुझे निकालने के लिए, सो दैट विल बी इक्वल टू वॉट RQ³ अपॉन RP³ होगा कुछ इस तरीके से। और ये बेसिकली क्या होगा, RQ³ इज 2RP³, सो 8RP³ अपॉन RP³ हो जाएगा। सो ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब MQ क्या हो गया, MQ हो गया 8MP। सो एक दूसरी चीज़ निकल गई। तो एक रिलेशनशिप देखो यहाँ पे हमारे पास निकल गया, पहले RQ 2RP हो गया एंड MQ क्या हो गया 8MP हो गया, ये हमारे पास निकल गया। अभी थर्ड के केस में देखना है, R के केस में। R के केस में देखो जो मास है MR है दैट इज MP प्लस ऑफ MQ है, और हमें MQ पता है इन टर्म्स ऑफ MP, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट MP प्लस ऑफ 8MP हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9MP हो जाएगा। तो मास तो अपने पास निकल गया। रेडियस कैसे निकालोगे, देखो रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले MR इज इक्वल टू 9MP लिखने दो मुझे, MR इज इक्वल टू 9MP, ये MP के टर्म्स में निकल गया। अभी रेडियस निकालने के लिए देखो जो MR है दैट इज इक्वल टू MP प्लस ऑफ MQ है, ये हमें पता है। सो इसको मैं अगर तीनों की डेंसिटी सेम है तो इसकी मैं रेडियस अगर πR³ ले लूँ तो दैट इज इक्वल टू RR³ है, सो दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 4/3πRP³ हो जाएगा, एंड दिस इज प्लस डेंसिटी इंटू 4/3πRQ³ हो जाएगा लाइक दिस। तो डेंसिटी 4/3π ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा हर जगह से,
तो यहाँ पे क्या होगा, आर आर क्यूब दैट इज इक्वल टू आर पी क्यूब प्लस आर क्यू क्यूब। तो आर क्यू क्यूब निकालोगे तो ये 8 आर पी क्यूब हो जाएगा हमारे पास। सो दैट इज इक्वल टू 9 आर पी क्यूब हो जाएगा। सो यहाँ से आर आर कितना होगा, दैट इज़ 9 टू द पावर 1/3 इंटू आर पी हो जाएगा। सो अभी आर आर भी इन टर्म्स ऑफ आर पी निकल गए। तो सारी चीज़ें हमारे पास निकल गई। तो अभी जस्ट आप यहाँ पे कर दो तो रूट अंडर एम पी अपॉन आर पी हो गया, दैट दिस इज़ एम क्यू। सो एम क्यू क्या है, दैट इज़ 8 एम पी अपॉन आर क्यू क्या है, दैट इज़ 2 आर पी। और ये क्या है, दिस इज़ एम आर। तो एम आर अपने पास क्या है, 9 एम पी अपॉन आर आर क्या है, दैट इज़ 9 टू द पावर 1/3 आर पी है, लाइक दिस। सो ये कैंसिल आउट हो गया हर जगह से। दिस इज़ 2 टाइम्स 4 इज़ 8। सो ये यहाँ से कितना हो गया, देखो ये हो गया 1:2 बिकॉज रूट 4 इज़ 2 एंड हिज 2। ये कितना होगा, देखो 9 अपॉन 9 टू द पावर 1/3 है। तो 9 1 माइनस ऑफ 1/3 हो जाएगा, दैट इज़ 9 3 माइनस ऑफ 1 दैट इज़ 2 इंटू 1/2 बिकॉज स्क्वायर रूट है ऊपर में। तो ये 9 टू द पावर 1/3 हो जाएगा गाइज। तो 8 टू द पावर 1/3 आप करोगे तो ये 2 आता है। तो ये 8 से बड़ा है, मतलब ये 2 से बड़ा होगा। दिस इज़ ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से आप देखोगे तो Vp जो है वो सबसे छोटा है, फिर Vq है और फिर Vr सबसे बड़ा है। कुछ ऐसा होगा रिलेशन, मतलब Vr सबसे बड़ा है, फिर Vq है, फिर Vp है। तो B आंसर होगा। और Vr अपॉन Vp अगर आप निकालोगे, दिस Vr अपॉन Vp, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज़ नथिंग बट 9 टू द पावर 1/3 हो जाएगा। तो 3 तो नहीं होगा, ये गलत है और ये भी गलत है। Vp अपॉन Vq देखोगे आप, Vp अपॉन Vq, दिस इज़ Vp अपॉन दिस इज़ Vq दैट इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा अपने पास। तो ये 1/2 ही लिखा हुआ है, तो D। तो इसका आंसर होगा B एंड D गाइज। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 13 जो कि 2010 में आया हुआ है। उस समय हम IIT JEE बोलते थे। और ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि अ थिन यूनिफॉर्म एन्युलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल M, दिस एन्युलर डिस्क इज ऑफ मास कैपिटल M, जिसकी आउटर रेडियस 4r है एंड इनर रेडियस 3r है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द वर्क डन रिक्वायर्ड टू टेक अ यूनिट मास फ्रॉम दिस पॉइंट P ऑन इट्स एक्सिस टू इन्फिनिटी। ये बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला जो लेक्चर है, मतलब इससे पहले वाला जो लेक्चर है, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपने काफ़ी अच्छे से देखा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। देखो ये मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में, हमारे पास एन्युलर डिस्क है। सो दिस इज़ द फर्स्ट डिस्क एंड दिस इज़ बेसिकली नॉट फर्स्ट डिस्क बट दिस इज़ द इनर रेडियस एंड दैट इज़ द आउटर रेडियस। सो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ 3r एंड जो बाहर वाला है दैट इज़ दिस इज़ 4r। ये है। तो मैं क्या करूँगा कि एक स्मॉल r डिस्टेंस पे एक ऐसा रिंग कंसिडर करूँगा मैं ऑफ सम थिकनेस कॉल्ड dr। दिस इज़ अ रिंग। सो ये स्मॉल r है एंड जो थिकनेस है इस रिंग का दैट इज़ dr है। और हमें इस रिंग के कारण एक्सिस पे जो कि 4r डिस्टेंस पे है, वहाँ पे मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल कर आप मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को फिर मैं वर्क से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं उस डायरेक्शन में एक्चुअली मूव कर रहा हूँ। मेरे एक्चुअली ऐसा करने का मोटिव वही है। तो ये 4r है। तो अभी देखो ये वाला जो रिंग है अपना, वहाँ से मैं इसको अगर ऐसे कनेक्ट कर दूँ तो ये वाला क्या है, ये वाला डिस्टेंस दिस इज़ स्मॉल r, मैंने स्मॉल r रेडियस लिया। तो ये जो होगा अपने पास दिस विल बी r² प्लस ऑफ 4r², ये होगा। और यहाँ पे पोटेंशियल अगर मैं निकालूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग, तो रिंग के कारण होता है माइनस ऑफ gm। तो यहाँ पे dm होगा बिकॉज रिंग की जो मास है दैट इज़ dm अपॉन दिस अंडर रूट ऑफ r² प्लस ऑफ 16r², ऐसा कुछ। ये हमारे पास हो गया पोटेंशियल। दिस इज बेसिकली v। पोटेंशियल क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटेशन नॉट एक्सटर्नल फोर्स। तो ये v हुआ। अभी यहाँ पे dm आपको निकालनी पड़ेगी। सो डेंसिटी अगर मैं कांस्टेंट लूँ तो dm अपॉन ये कितना हो जाएगा 2πr dr। इस पर उसकी एरिया डिपेंडेंट होगी दैट इज इक्वल्स टू टोटल m अपॉन पाई 4r² माइनस ऑफ 3r², 4r² माइनस ऑफ 3r², ऐसा होगा हमारे पास। तो यहाँ से आप देखोगे, सो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, देखो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया सबसे पहला, अपॉन 2r dr हुआ अपने पास दैट इज इक्वल टू m अपॉन दिस इज 4r² मीन्स 16r² माइनस ऑफ 9r²। सो 16 माइनस ऑफ 9 दैट इज 7, सो 7r², ऐसा कुछ होगा। तो dm अपने पास कितना हो गया, dm हो गया 2mr dr अपॉन 7r²। दिस इज़ बेसिकली dm। ये अपने पास dm हो गया। तो जस्ट इसको यहाँ पे पुट कर दो तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ g इंटू डी एम। डी एम क्या है अपने पास, डी एम देखो है
2mr/7r². So let me write that 2mr/7r² अपॉन कितना होगा, अंडर रूट ऑफ स्मॉल r² प्लस 16r², अंडर रूट ऑफ स्मॉल r² प्लस ऑफ 16r². ये आपके पास होगा. दिस इज़ बेसिकली व्हाट, दिस इज़ बेसिकली दी मतलब पोटेंशियल dv आप बोल सकते हो, दिस इज़ dv. तो इसको फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा लाइक दिस. तो यहाँ पे इसको मैं वापस से कांस्टेंट टर्म को लेट अस टेक आउटसाइड. सो 2gm/7r², ये कांस्टेंट टर्म हो गया. और अंदर में हमारे पास क्या आया, स्मॉल r/dr अपॉन रूट अंडर r² प्लस ऑफ 16r² है. ये करना पड़ेगा. और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो r जो है वो 3r to 4r है, ये अपने पास है. तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए लेट अस टेक दिस एज t², सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं. सो r² प्लस ऑफ 16r² को आप t² मानोगे. तो सबसे पहले तो लिमिट्स देखो, r अगर 3r है तो ये 9r² प्लस ऑफ 16r² होगा, दैट इज इक्वल्स टू t². यहाँ से t कितना आ जाएगा, दैट इज़ 5r आ जाएगा. तो इसकी जगह एक लिमिट 5r हो जाएगी और 4r अगर यहाँ पे डालोगे तो 16 32r² हो जाएगा, मतलब रूट 32r हो जाएगा एक बारी t. तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, रूट 32r हो जाएगा. और ये अंदर वाले टर्म भी चेंज हो जाएंगे. ये चेंज होके क्या होगा, देखो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो होगा 2r/dr इज इक्वल टू 2t dt. ये आपके पास होगा. सो 2 इस 2 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. सो 2r/dr जस्ट 2t dt हो जाएगा. तो इसको मैं क्या लिख दूँगा, दिस इज़ 5r to रूट 32r लाइक दिस, एंड दिस इज़ 2t dt अपॉन दिस विल बी व्हाट, देखो इसको मैं t² मान लिया तो ये t² हो जाएगा, अंडर रूट करोगे तो t हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा. तो ये हमें क्या देगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय इसको लिख सकता हूँ मैं 4√2r माइनस ऑफ 5r. ये अपने पास हो गया दिस. इसको जस्ट आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है. सो लेट मी राइट दैट. इसको देखो अगर मैं अभी इसको लिखूँगा तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ gm/7r² लाइक दिस मल्टीप्लाइड बाई 2 4√2r माइनस ऑफ 5r. कुछ इस तरीके से होगा. अभी ये r कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2gm/7r मल्टीप्लाइड बाई 4√2 माइनस ऑफ 5. ये अपने पास हो जाएगा. तो ये बेसिकली क्या आया, ये हमारे पास पोटेंशियल आया. अभी इस पोटेंशियल को आपको टेस्ट मास, हमें यूनिट मास दिया गया है, ये देखो यूनिट मास है, तो जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करना होगा. देन यू विल बेसिकली गेट व्हाट, यू विल गेट दी पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगा. सो ये इंटू 1 करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा. तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते अपन. हम क्या करते हैं, देखो हमें पता है हमें एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन निकालनी है, इसको यहाँ से इन्फिनिटी पे भेजना है. तो आपको एक्चुअली देखो ग्रेविटेशन इसको अपने तरफ खींचेगा तो आपको इस तरफ फोर्स लगाना है, इस तरफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ. तो फोर्स भी इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए. तो आंसर में एक चीज़ तय है कि पॉजिटिव आना चाहिए. अब मैग्नीट्यूड देखते हैं, इसको जस्ट मैग्नीट्यूड मॉड कर देते हैं तो ये नेगेटिव हट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखोगे तो 2gm/7r 4√2 माइनस ऑफ 5 है. 2gm 4√2 माइनस ऑफ 5/7r ये है. तो आपको ए आंसर हो जाएगा. क्योंकि देखो अगर आप उधर मैग्नीट्यूड और साइन के बीच में कन्फ्यूजन में रहोगे तो कुछ मतलब फ़ायदा नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. इसीलिए आप क्या करो कि लास्ट में ही देख लो कि जब आपको वर्क रिक्वायर्ड टू टेक अ यूनिट मास को आपको यहाँ से इन्फिनिटी लेकर जाना है तो वहाँ पे आपको वर्क कैसे करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन, जो एक्सटर्नल फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, दोनों सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव होगा, मतलब आंसर पॉजिटिव होना चाहिए. दैट्स वाई इसका आंसर ये होगा. तो आपको जस्ट मैग्नीट्यूड निकालना है और साइन ऐसे डिसाइड करना है. सो दिस इज़ द करेक्ट वे. अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सर्फेस ऑफ अ प्लैनेट इज दिस वन. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है सरफेस ऑफ अ प्लैनेट पे दैट इज √6/11g है, जहाँ पे g जो है दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये g_me/re² है, ये है जी अर्थ वाला है और ये उस प्लैनेट वाला है. कह रहा है द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज 2/3 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ. तो डेंसिटी ऑफ दैट प्लैनेट इज बेसिकली 2/3 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ है. तो यहाँ से अगर मैं रिलेशनशिप निकालूंगा तो क्या होगा, मास ऑफ दैट प्लैनेट अपॉन मास बाय वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. ये कितना होगा 4/3 πr³ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब, ऐसा कुछ होगा. तो 4/3 पाई ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से आप क्या लिख देंगे इसको,
m अपॉन आर क्यूब दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू एम ई अपॉन आर ई क्यूब हो जाएगा अपने पास, ऐसा कुछ। और दूसरा रिलेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हैं देखो, g डैश इज इक्वल टू √6/11 हमें गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू √6/11 इंटू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आप m जो है उसको एम ई के टर्म्स में लिख दो, √6/11 इंटू एम ई आर स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया हमारे पास कैपिटल M। तो इसको जस्ट यहाँ पे आप पुट कर दोगे, कैपिटल M को क्या पुट कर सकते हो, देखो कैपिटल M को आप लिख दो, जिसमें यहाँ पे लिखता हूँ √6/11 एम ई आर स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, ये आपके पास हुआ दिस अपॉन आर क्यूब इंटू 1/r क्यूब दैट इज इक्वल टू क्या होगा 2/3 एम ई अपॉन आर ई क्यूब, 2/3 एम ई अपॉन आर ई क्यूब हुआ अपने पास लाइक दिस। सो ये एम ई कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास देखो ये आर स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आर ई स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे कितना आया, √6/11 इंटू 1/r दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/r ई। तो यहाँ पे आर ई और आर के बीच में रिलेशनशिप आ गया गाइज। आर ई इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ 2/3 r और इधर √6/11 लिख देता हूँ। तो ऐसा कुछ हमारे पास रिलेशनशिप आया है। अभी देखते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं हम। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन आर ई एंड आर। क्वेश्चन के तहत देखें तो इसके बाद बोल रहा है इफ द एस्केप स्पीड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज टेकन टू बी 11 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब वी एस्केप अर्थ सर्फेस पे 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये अर्थ सर्फेस पे क्या होगा, √2g एम ई अपॉन आर ई होगा दैट इज इक्वल्स टू 11 दिया हुआ है किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर मैं इस g के टर्म्स में लिखूँ तो ये आर ई स्क्वायर और ऊपर आर ई हो जाएगा हमारे पास, तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर दिस इज g, तो ये क्या हो जाएगा √2g आर ई हो जाएगा दैट इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड गिवन है। सिमिलरली मैं अगर प्लैनेट के लिए लिखूँगा तो हो जाएगा 2g डैश इंटू आर, ये हो जाएगा ऐसा कुछ। तो वही बेसिकली हमें निकालना है द एस्केप स्पीड ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट, तो ये बेसिकली हमें निकालना है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से देखते हैं अभी √2g आर ई दैट इज़ 11 गिवन है, हमें निकालना है √2g डैश, g डैश कितना है दैट इज़ √6/11 इंटू जी है, इंटू आर कितना है देखो ये r, तो ये r कितना होगा 3/2, मैं इसको इधर लेकर गया, इंटू अगेन √6/11 इंटू आर ई, ये अपने पास है। तो √2g आर ई हमें पता है दैट इज़ 11 है, तो सबसे पहले तो 11 लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय रूट के अंदर में क्या आएगा, एक ये वाला टर्म आएगा, एक ये वाला टर्म आएगा और एक ये वाला टर्म आएगा, ये 3 टर्म आएगा। तो ये वाला टर्म तो एज इट इज़ फिर से बाहर निकल जाएगा, देखो √6/11 का स्क्वायर हो गया इंटू 3/2 हो गया, ऐसा कुछ हो गया हमारे पास। तो 11 इंटू √6/11 आया इंटू √3/2 आया, ऐसा कुछ। तो ये √2 देखोगे तो आप 2 टाइम्स 3 6 हो गया एंड √3 दैट इज़ टोटल 3 हो गया, तो 11 टाइम्स 3/11 आ गया, तो 11 कैंसिल हो जाएगा दैट इज़ 3 आ गया विच इज़ बेसिकली द आंसर। सो 3 गाइज इसका आंसर होगा, 3 किलोमीटर पर सेकेंड इज़ बेसिकली दी एस्केप स्पीड ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट, दिस इज बेसिकली द आंसर। अर्थ पे 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज असर्शन रीजन टाइप है, जो कि 2008 में आया हुआ था गाइज। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि एन एस्ट्रोनॉट इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन अबव द अर्थ एक्सपीरियंस वेटलेसनेस। एक स्पेस स्टेशन है, अर्थ है मान लो ये, और ऊपर कुछ ऐसा स्पेस स्टेशन है लाइक दिस, तो इस पर कुछ एस्ट्रोनॉट है वो ऑर्बिट कर रहा है और उसको वेटलेसनेस आ रहा है। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था वेटलेसनेस के केस में क्या होता है, बेसिकली देखो इसको नीचे ग्रेविटेशन पुल कर रहा होता है और बिकॉज ऑफ विच ये क्या होता है, रोटेट कर रहा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है इस पर। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। एंड दैट्स वाई जो नॉर्मल है, यहाँ पे आप सोचोगे कि नॉर्मल लग रहा है, तो ये हमने देखा था कि ये नॉर्मल 0 हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है वही बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो नॉर्मल वहाँ पे जस्ट 0 हो जाएगा। एंड दैट्स वाई वहाँ पे वेटलेसनेस फील होता है, इसलिए वेटलेसनेस फील होता है वहाँ पे, क्योंकि वेट बेसिकली कब आता है, जब वो नॉर्मल रिएक्शन होगा तब आपको वेट की फीलिंग होगी, बट वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 0 है तो वेटलेसनेस हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल। ये भी सही है, ये भी मैं बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट अराउंड द अर्थ मूव कर रहा है और अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है तो वो बेसिकली फ्री फॉल कर ही रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि फ्री फॉल नहीं कर रहा है,
वो फ्री फॉल कर ही रहा है बेसिकली, और उस फ्री फॉल के कारण ही वेटलेसनेस महसूस हो रहा है उसको, क्योंकि वही जो फ्री फॉल है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके कारण ही बेसिकली वेटलेसनेस हो रहा है। तो स्टेटमेंट 2 बेसिकली रीजन भी है स्टेटमेंट 1 का। तो एक तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, एक तो स्टेटमेंट 2 ट्रू है, और स्टेटमेंट 2 बेसिकली करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर स्टेटमेंट 1 का। तो ए हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा गाइस। नाउ मूविंग अहेड, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डबल स्टार सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टार। स्टार ए है हमारे पास, स्टार बी है। जस्ट सपोज दिस इज ए स्टार, दिस इज बी स्टार। अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम, बाइनरी स्टार वाला क्वेश्चन है अगेन ये। उसकी टाइम पीरियड जो है वो टी है और टी बी है, दैट इज़ द टाइम पीरियड। रेडियस जो है वो आर ए है एंड आर बी है, और मासेस जो है एम ए है और एम बी है। तो हमें कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ जाननी है कि बाइनरी स्टार सिस्टम के केस में जो इसके कॉमन सेंटर ऑफ मास होंगे उसके अबाउट ये दोनों ही स्टार्स जो है वो सेम ओमेगा यानी कि एंगुलर स्पीड से मूव करेंगे। सो एंगुलर स्पीड विल बी सेम। तो सेम एंगुलर स्पीड जब होगा तो ए के कारण आप क्या लिख सकते हो, एंगुलर स्पीड दैट इज़ 2 पाई अपॉन टी ए, 2 पाई बाई टी ए लिख सकते हो, वो इक्वल होगा 2 पाई अपॉन टी बी के, बिकॉज ओमेगा विल बी सेम फॉर बोथ। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि टी ए इज इक्वल टू टी बी हो जाएगा। तो ये बाइनरी स्टार सिस्टम के केस में आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट दोनों जो रोटेट करेंगे, जो ऑर्बिट करेंगे, वो सेम ओमेगा से करेंगे, और सेम ओमेगा से करेंगे। दैट्स व्हाई वी कैन राइट ओमेगा इज बेसिकली 2 पाई बाई टाइम पीरियड। सो 2 पाई अपॉन टी ए इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी बी। तो यहाँ से टी ए इज इक्वल टू टी बी हो गया, एंड दिस इज बेसिकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइस, डी। सो दिस इज बेसिकली द आंसर। सिंगल ऑप्शन करेक्ट था, इसलिए मैंने बाकी ऑप्शन चेक नहीं किया है। नाउ मूविंग अहेड। हाँ, तो ये सवाल क्या कह रहा है जो कि 2003 में आया हुआ है कि एक क्रेटर है ऑफ डेप्थ r अपॉन 100 ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, जिसकी रेडियस r है। तो सपोज करो ये हमारे पास अगर मून है जिसकी रेडियस r है, तो इसके सरफेस पे कुछ क्रेट है, ऐसा क्रेटर है जिसकी जो डेप्थ है दैट इज़ r अपॉन 100 है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, बेसिकली सेंटर से आप देखोगे तो सेंटर से r माइनस ऑफ r अपॉन 100 होगी, दैट इज़ प्रिटी मच एविडेंट, ये अपने पास होगा। उसके बाद कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द क्रेटर। यहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल ऐसे वर्टिकली अपवर्ड फायर किया गया विद अ वेलोसिटी विच इज इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी v फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मून। तो यहाँ से जो वेलोसिटी v दी गई है वो बेसिकली सरफेस का एस्केप वेलोसिटी है, मून के सरफेस का एस्केप वेलोसिटी है। तो मून के सरफेस का एस्केप वेलोसिटी कितना होगा, दैट इज इक्वल टू √2gm अपॉन r। ये मून का मास होगा, ये मून का रेडियस होगा। सो इतनी वेलोसिटी से यहाँ पे फेंकी गई है। तो कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। तो अभी क्योंकि उसके अंदर से फेंका गया है इसी वेलोसिटी से, तो ऑब्वियसली वो अभी एस्केप नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान भी आप दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। अगर मैथमेटिकली भी चलोगे तो भी आपके आंसर सही आएगी, बट यहाँ पे आप थोड़ा सोच सकते हो कि सरफेस से दे रहे हो तब वो बाहर एस्केप कर गया है, यहाँ पे दे रहे हो तो एस्केप नहीं किया है। दैट्स वाई मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल पूछा गया है, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो इसके लिए अगेन मैं यहाँ पे एनर्जी लिखता हूँ। तो एक तो होगा हाफ m इंटू मतलब उस जो ऑब्जेक्ट को फेंका गया उसकी मास इंटू वी, जो एस्केप वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, एंड माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो ये सॉलिड है, बेसिकली मून इज़ ए सॉलिड। तो सॉलिड है, सॉलिड के इनसाइड में आपको पोटेंशियल लिखना है। तो इनसाइड में पोटेंशियल लिखना है तो इतनी मास कंसिडर करनी पड़ेगी। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करता हूँ जो मैंने बताया। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ उस लेक्चर को जाके देखो, पिछले लेक्चर को। सो ऐसा कुछ होगा, दिस इज़ बेसिकली द पोटेंशियल। और पोटेंशियल को जब आप स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दोगे जो मास है ऑब्जेक्ट की, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, नेगेटिव में आ गई। तो ये बेसिकली इनिशियली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इतनी और पोटेंशियल एनर्जी इतनी है बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की जिसको फेंका जा रहा है। और ये फॉर्मूला अगेन मैंने बताया है, कोई भी इनसाइड पॉइंट, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे कैसे आप पोटेंशियल निकालते हो, वहाँ से मैंने बताया। दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, वहाँ पे पहुँचने के बाद जब मैक्सिमम हाइट है ये, तो वेलोसिटी तो बेसिकली ज़ीरो हो जाएगी, और माइनस gmm अपॉन r प्लस ऑफ h, ये आपके पास रहेगा ऐसा कुछ। तो ये रेडियस प्लस ऑफ h हाइट, ये हमें बेसिकली निकालनी है मैक्सिमम हाइट अटेन। तो ये बेसिकली पूरा क्वेश्चन है गाइज। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, जस्ट इसको अभी आपको सॉल्व करना है। v को आप ये सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा 2gm अपॉन r एंड अपॉन 2 लाइक दिस, माइनस ये क्या होगा देखो, r माइनस ऑफ r अपॉन 100। तो ये 99 r अपॉन 100 होगा 0.99। तो ये r स्क्वायर तो पहले यहाँ से आप कैंसिल कर दो, ये हो गया। तो ये कितना हो गया gm, इसको अगर मैं सिर्फ लिखूँगा तो माइनस ऑफ gm अपॉन 2r हो जाएगा, एंड दिस इज़ व्हाट 3 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन 100 0.99 स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। सो ये कुछ इस तरीके से होगा, और ये यहाँ पे ऐसा। तो इसको मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा तो माइनस gm
अपॉन 2r लाइक दिस मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 0.99 स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा. एंड दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू वॉट, माइनस ऑफ GM अपॉन R प्लस ऑफ H होगा ऐसा. तो GM आप कैंसिल आउट कर सकते हो यहाँ से, और इस R को आप यहाँ पे राइट में ले जा सकते हो गाइस. तो ये R भी कैंसिल आउट हो गया और ये 2 कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ से क्या हुआ, 1 माइनस ऑफ 3 माइनस 0.99 स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ R अपॉन R प्लस ऑफ H. ये अपने पास हुआ. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये बेसिकली होगा माइनस ऑफ 0.00995 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ R अपॉन R प्लस ऑफ H. ये होगा. तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ से. अभी आप इसको ऊपर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा, R प्लस ऑफ H अपॉन R दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.00995 ऐसा कुछ होगा. ये होगा 1 प्लस ऑफ H अपॉन R दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 100.5 हो जाएगा, 100.50 समथिंग. तो यहाँ से जब H अपॉन R आप निकालोगे सो दैट विल बी इक्वल टू 99.5. सो H कितना होगा, H विल बी इक्वल टू 99.5 R एंड दिस इज बेसिकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइज. यहाँ पे जो H होगा दैट इज 99.5 R होगा. सो दैट इज बेसिकली द आंसर. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18 जो कि 2002 में आया था IIT JEE. और ये क्या बोल रहा है कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है दैट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 36,000 किलोमीटर्स. देन द टाइम पीरियड ऑफ अ स्पाई सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अ फ्यू 100 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस, जिसकी रेडियस दी गई अर्थ की, विल अप्रॉक्सीमेटली बी. तो एक अप्रॉक्सीमेशन टाइप का सवाल है गाइस. फ्यू 100 किलोमीटर्स पे आपको देखना है, तो अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि आंसर किसके नज़दीक में होगा. अंदाज़ा लगाने के लिए यहाँ पे देखो रेडियस और टाइम, मतलब डिस्टेंस और टाइम के बारे में कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है. तो केप्लर सेकंड लॉ हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ टी स्क्वायर टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटिंग इज़ प्रोपोर्शनल टू R क्यूब. ऐसा कुछ हो सकता है. तो यहाँ से टी स्क्वायर अपॉन R क्यूब को हम कांस्टेंट बोल सकते हैं. तो जियो स्टेशनरी के लिए देखो, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, दैट इज़ 24 आवर्स. सो 24 आवर्स का स्क्वायर कर लो अपॉन जो रेडियस है दैट इज़ 36,000 क्यूब कर लो, दैट इज़ इक्वल टू, हमें इसकी टी स्क्वायर निकालनी है अपॉन यहाँ पे अर्थ की जो रेडियस है दैट इज़ 6400 किलोमीटर्स है. तो इसके आसपास ही, इससे ही फ्यू 100 किलोमीटर्स बोल रहा है, तो इसके आसपास आपको आंसर पता चल जाएगा क्या होगा. तो यहाँ से टी स्क्वायर आप करोगे सो दैट विल बी इक्वल टू 24 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 64 अपॉन 360, इसका क्यूब लिख देता हूँ. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से टी आपकी अप्रॉक्सीमेटली निकल कर आएगी 1.8 आवर्स के अप्रॉक्स 1.8 आवर्स. तो ये जस्ट मैं अर्थ की सरफेस पे लिया तो वहाँ पे, तो फ्यू 100 किलोमीटर्स आप अबव जाओगे तो इसके आसपास होगा. इसके आसपास का क्या आंसर है, दैट इज़ 2 आवर्स है. सो दैट्स वाई द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज C, 2 आवर्स. इसमें ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है. सो दिस इज़ बेसिकली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो गाइज. ये 2001 में आया हुआ एक प्रॉब्लम है और यही बेसिकली लास्ट है क्योंकि मैंने सारा ही कवर करा दिया फ्रॉम 2024 टू 2000. सो ये उस रिगार्ड में लास्ट है. ये बोल रहा है कि अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड T1 व्हेन ऑन अर्थ सरफेस. सो अर्थ सरफेस पे टाइम पीरियड पे सिंपल पेंडुलम का क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G लाइक दिस. T2 कह रहा है एंड T2 व्हेन टेकन टू अ हाइट R अबव द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस से हाइट R अबव लेकर जा रहे हैं तो T2 हो रहा है टाइम पीरियड. तो T2 में बेसिकली क्या, जब आप हाइट अबव लेकर जाओगे तो स्मॉल g की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, लेंथ तो सेम रहेगा, स्मॉल g की वैल्यू बदल जाएगी. तो आपको g डैश निकालना है. g डैश इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h. h कितना है, दैट इज r है. सो r अपॉन r का स्क्वायर लाइक दिस. सो दिस इज 1. सो g अपॉन 4 हो गया हमारे पास. g डैश इज इक्वल टू g अपॉन 4. तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, अंडर रूट ऑफ L अपॉन g डैश है, g डैश इज g अपॉन 4 ऐसा. तो यहाँ से आप T2 अपॉन T1 निकालोगे सो यू विल गेट रूट अंडर 4 दैट इज इक्वल टू 2. सो 2 इज बेसिकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइज, दैट इज D. सो ये बहुत ही आसान सा सवाल था. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. होप करता हूँ कि आपको इन सारे क्वेश्चन से बहुत ही अच्छा इंसाइट मिला होगा. सो आप और भी क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो फ्रॉम द चैप्टर ग्रेविटेशन. अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.